गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, क्लास 8 की वर्कशीट है ये, और जो डेट है वो 13 जुलाई 2021। आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आपको पता है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी जो लिविंग बींग्स होती है, कोई भी जो जिंदा जीवित चीज़ होती है, वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो बता रखा है, पहले बोला कि डू यू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। आपको पता है, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग बींग की बात करें, तो लिविंग बींग्स क्या होती है बेटा? आपको पता है वो ग्रो करती है, बढ़ती है। ठीक है, वो क्या करती है? ग्रो भी करती है, वो रिप्रोड्यूस भी करती है, यानी अपने जैसे और भी मतलब बेबीज़ को या फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। और क्या करती है बेटा? उनको ज़रूरत पड़ती है नीड एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, कुछ काम करेंगी या कोई भी चीज़ करेंगी तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है? वो रिस्पॉन्ड करती है अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं ना, तो उसके खिलाफ या उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। और जब ग्रो करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। सो आप लिख सकते हैं डेफिनेट लाइफ स्पैन, यानी उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो डेफिनेट होती है। जितना साल उनको जीना होता है उतने साल वो जीती है। मतलब कोई लिविंग बींग क्या होता है, 5 साल जीता है, कोई 6 साल जीता है, कोई 7 साल, कोई 2 महीने, 3 महीने। तो हर किसी की लाइफ स्पैन क्या होती है? डेफिनेट होती है और अलग अलग होती है। एक और कैरेक्टर होता है बेटा, वो मूव कर सकते हैं अपने खुद से, अपने आप से क्या हो सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या रिप्रोडक्शन भी उनमें से एक ही कैरेक्टर से? हाँ, मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोड्यूस करती है, तो यस डेफिनेटली जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? उन्हीं में से एक कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे समझा रखा है आपको, यहाँ लिखा है देखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि जब भी कोई पेरेंट्स मतलब नए न्यू इंडिविजुअल को क्या करे? प्रोड्यूस करे। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो अपनी स्पीसीज़ को बचाने के लिए, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए और कंटिन्यूटी रखने के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी रखने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस? अब प्लांट और एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो लिखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ लिखा है मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। यानी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बीज बनाते हैं। जैसे आम की गुठली होती है तो वो भी बीज का काम करती है। इसके अलावा आप जितने भी चाहे गेहूँ, चना आप देख लो तो इनकी भी सीड्स होते हैं। सो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन करते हैं। जिनके जिन भी सीड्स बनते हैं वो होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स के कारण रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ लिखा देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के किसी पार्ट का यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ प्लांट्स स्टेम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोटैटो की स्टेम। देखो यहाँ पे जो पोटैटो है ये अपने स्टेम का यूज़ करता है, याद रखना। इसके अलावा कोई प्लांट अपनी ब्रांच का यूज़ करता है, कुछ लीव्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो लीव्स है ये ब्रायोफिल्म दिखा है। ठीक है, ब्रायोफिल्म आपको पता है, ब्रायोफिल्म अपनी लीव्स के लीव्स से रिप्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे रोज़ बना हुआ है। अब रोज़ क्या होता है? रोज़ की जो कलम होती है उसे काट के गमले में डालते हैं, लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। सो कुछ प्लांट्स स्टेम के थ्रू मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ब्रांच के थ्रू, कुछ लीव्स के थ्रू। ठीक है, और ऐसे ही कुछ अलग अलग जो प्लांट्स है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जिनके अंदर भी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जिसके अंदर सीड नहीं होते, जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं होते ना, तो वो असेक्सुअल वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देखो, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स। मतलब सारे एनिमल्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस तो करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, लेइंग एग्स माने अंडे देना, उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं? बर्थ देते हैं यंग वन को, मतलब सीधा मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस। अगर हम इंसान की बात करें तो हम क्या है? विविपेरस हैं। और हम डक की बात करें तो देखो डक पहले क्या देगी? अंडे देगी, इसलिए उसको बोलेंगे हम ओविपेरस। मंकी भी क्या होगा? विविपेरस, क्योंकि मंकी भी डायरेक्ट मतलब बर्थ करता है, मतलब सीधा जन्म देता है बच्चे को। अब
ये तो हो गया, मतलब ओविपेरस और विविपेरस कंफर्म हो गया, मतलब अच्छे से समझ में आ गया ना। ओविपेरस क्या होता है, जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं, और विविपेरस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। अब यहाँ लिखा है चेक योर सेल्फ। अब अपने आपको देखो कि तुम्हें कितना चीज़ आती है। फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखा है नेम सम एग लेइंग एनिमल्स। अब बोल रहा है कुछ एग लेइंग एनिमल्स के नाम लिखो। आपको अच्छे से पता है एग लेइंग एनिमल्स सबसे जो कॉमन है वो है हैन, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। हैन हो गया, यहाँ पे डक बनी है, आप डक लिख सकते हो, DUCK डक, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो आपको पता है फ्रॉग भी अंडे देती है, ठीक है, FROG फ्रॉग। स्नेक, सांप भी अंडे देते हैं, याद रखना, SNAK स्नेक। क्रोकोडाइल भी अंडे देते हैं बेटा, बटरफ्लाई भी अंडे देती है, टर्टल भी अंडे देते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। आप इसमें से कुछ भी एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, टर्टल लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। आप यहाँ पे एग लेइंग एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखा है, जो दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा है नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यानी 2 एनिमल्स के नाम लिखो जो अपने यंग वंस को जन्म देते सीधा। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन लिख सकते हो, जैसे हम लोग ह्यूमन्स क्या करते हैं, हम भी यंग वंस को जन्म देते हैं। इसके अलावा मंकी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों मंकी भी लिखा है, आप मंकी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप काओ लिख सकते हो, डॉग लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो सीधा डायरेक्ट मतलब अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। अब थर्ड, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड वाई इट इज़ नेसेसरी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि रिप्रोडक्शन क्या है और ये नेसेसरी क्यों है। अब आपको अच्छे से पता है कि रिप्रोडक्शन के बगैर क्या होगा, स्पीसीज़ जो भी कोई एनिमल होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी ना अर्थ से। इसलिए यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात होगी तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है। थर्ड का जो आंसर है वो आप यहाँ से द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, यहाँ तक आप लिख देना डेफिनेशन। और अगर वाई इट इज़ नेसेसरी में आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीसीज और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है। और आपको अगर अपने आप से अलग से लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू कीप देयर स्पीसीज अलाइव, ठीक है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी स्पीसीज़ को अलाइव रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सारी जो स्पीसीज़ है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है, लुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो ये टॉपिक था तुम्हारा आज का रिप्रोडक्शन। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ पूछना है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।